Good morning, students. Welcome to today's topic. Today's accountancy class. Today, what we are going to do, we are going to start with a new chapter, that is change in profit sharing ratio. आज हम क्या करेंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक ही है, जो एनसीईआरटी में तो फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है. मैं फिर भी इसको अलग से करा दे रहा हूँ. दैट इज चेंज इन पीएसआर. और आज हम इसके सारे बेसिक्स के बारे में सीखेंगे. आज मोस्टली क्वेश्चन से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस करूंगा और क्वेश्चंस हम इसके कल से स्टार्ट करेंगे. तो कुछ बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में, सीखते हैं. पहले तो समझते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या. जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो उसको अब बदल लेंगे, वो अब उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. पहले किसी और रेशियो में चेंज कर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, प्रॉफिट और लॉसेस को बेयर कर रहे थे. अभी उन्होंने डिसाइड किया एक नया रेशियो जिसमें आगे से इन फ्यूचर वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बेयर करेंगे. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया आपने आपस का बीच का. तो यही आपका चैप्टर है, दैट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और आज हम इसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गुडविल ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर. ठीक है, इसमें भी गुडविल ट्रीटमेंट होनी है. बेटा इसमें ज्यादातर चीजें तुम्हें आती हैं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पीछे वाले चैप्टर्स में हो रखी हैं. बस मुझे तुम्हें कनेक्ट करना है इस चैप्टर के साथ पिछले चैप्टर में सीखे गए कॉन्सेप्ट को. सबसे पहले गुडविल ट्रीटमेंट निकालते समय तुम क्या करोगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढोगे. ठीक है, देखो जिनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम लगाओगे, दैट इज, वैसे इसको करने के कई तरीके हैं, मैं बाद में बात पे आता हूं. सबसे पहले तुम क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढोगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तुम सबसे पहले क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तुम फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर करके तुमने फॉर्मूला लगाया. जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के पॉजिटिव आ रहा है वो बंदा तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो बंदा जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है वो बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. तुम चाहो तो इसको गेनिंग रेशियो का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, और फिर जिसका पॉजिटिव आएगा वो बंदा गेन करेगा और जिसका नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा. तो इसे लिख लो अपनी कॉपी में एक नोट बना के. फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए. इन गुडविल ट्रीटमेंट इन चेंज इन पीएसआर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. लेकिन फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग का. तो लिखिए, फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, और इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज पॉजिटिव दिस मींस ही इज सैक्रिफाइसिंग. अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है तो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है. इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज नेगेटिव तो वो क्या निकल के आता है, बंदा फिर गेन कर रहा है. समझ में आ गई बात. पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बंदा गेन कर रहा है. ये चीज निकाल लो कि बंदा कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. देखो ऑब्वियस बात है, जब भी पीएसआर चेंज होगा, पार्टनर वही है, बस पीएसआर उनके बीच का रेशियो जो चेंज होगा, तो ऑब्वियस बात है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा. रेशियो जब भी बदलेगा तो पक्की बात है किसी ना किसी को फायदा जरूर होगा और किसी ना किसी को नुकसान जरूर होगा. तो पक्का कोई ना कोई सैक्रिफाइस करता हुआ आएगा, कोई ना कोई गेन करता आएगा. इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिसका पॉजिटिव आ गया वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ गया वो बंदा गेन कर रहा है. तो इसमें गुडविल ट्रीटमेंट में क्या करना है, सबसे पहला तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना. फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाना, समझाया तरीका मैंने कैसे करना है. अब एंट्री क्या होगी गुडविल ट्रीटमेंट की, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है. क्या करना है, गेनिंग जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका नुकसान हो गया, जिसका सैक्रिफाइसिंग पॉजिटिव आया, वो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका कैपिटल क्रेडिट कर देना. और जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया, यानी वो बंदा गेन कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट तुम क्या कर देना, डेबिट कर देना. तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अब अगला मुद्दा यह आता है कि बेटा इसमें अमाउंट कितना आएगा, कितना डेबिट कितना क्रेडिट. बहुत सिंपल है बेटा, जितना वो सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना फर्म की गुडविल से, उतना उनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा. नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी. देखिए क्वेश्चन क्या है कि एबीसी है, तीन पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में क्या था, 3:2:1. ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे. गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000. फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी गई, 60,000 वैल्यू करी गई.
पास नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, आपको एंट्री बनानी है गुडविल ट्रीटमेंट की। आई होप समझ में आया। क्या समझ में आया कि एबीसी पार्टनर है, पहले उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1 था, और अभी न्यू पीएसआर क्या बना लिया उन्होंने, क्या चेंज करके बना लिया, इक्वल कर दिया, यानी 1:1:1 हो गया। ठीक है, और फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। तो चलिए इसकी गुडविल ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया, अगर तुम्हें इसकी गुडविल ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है इनका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला तुम सेक्रीफाइसिंग का लगाओगे, पॉजिटिव आया तो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है। ए की बात करते हैं। ए का पहले पीएसआर कितना था, 3/6। न्यू पीएसआर किसका है, सबका पीएसआर 111 है, तो ए का न्यू पीएसआर कितना है, 1/3। तो 3/6 माइनस 1/3। ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है, बंदे का 1/6 आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है, और 1/6 आ रहा है पॉजिटिव का 1/6, तो यानी ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। यही फंडा है, अगर बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और पॉजिटिव आ रहा है तो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर यही आंसर नेगेटिव आ जाता तो बंदा क्या करता, गेन करता। बी की बात करें, बी का पहले कितना था, 2/6, अभी कितना है, 1/3। तो बी का ना तो गेन हो रहा है ना ही सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सी की बात करते हैं। अब देखो बेटा, सी में क्या हुआ, सी में नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि उसका पहले पीएसआर 1/6 था, अभी 1/3 है, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो -1/6 आ जाएगा। तो माइनस साइन यहां पे जब हम सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि बंदा सेक्रीफाइस नहीं, बंदा गेन कर रहा है। ठीक है, बंदा सेक्रीफाइस नहीं, बंदा गेन कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, सेक्रीफाइस और गेन का पता कर लिया। ठीक है, सीबीएसई ने हालांकि ये सिस्टम उन्होंने क्या, एक और सिस्टम अलाउ कर दिया लास्ट ईयर से, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिना इसको कैलकुलेट किए एक और तरीका है जिससे गुडविल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, आगे की क्लास में समझाऊंगा। अभी फिलहाल सेक्रीफाइसिंग गेनिंग से करते हैं, क्योंकि हमने सारे चैप्टर में वही लगाया है। तो सेक्रीफाइसिंग निकाला, इसका पॉजिटिव आ रहा था ए का, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। सी कितना गेन कर रहा है, सी का आ रहा है -1/6, यानी सी आपका गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 1/6 गेन कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होगी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बेटा, बात समझने की कोशिश करो कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को क्या होगा, ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैंने ये डिस्कशन यहां पिछली ये चल रहा था कि उसका अमाउंट कितना हुआ, कितना उसको ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ए के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा, जितना वो सेक्रीफाइस करा, कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6 ऑफ फर्म गुडविल जितना होगा, इतना ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ए विल बी कंपनसेटेड बाय, जितना उसने सेक्रीफाइस किया, उसने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 1/6 सेक्रीफाइस किया, तो 1/6 इंटू फर्म की गुडविल दैट इज 60,000। और जवाब कितना आया हमारे पास जवाब आया 10,000। तो ए के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 10,000। बी की बात करें, बी को तो कुछ कंपनसेशन मिलेगा नहीं, ना देगा, क्योंकि ना तो वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सी की बात करते हैं, सी गेन कर रहा है तो सी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, जितना उसने गेन किया, उसने कितना गेन किया, 1/6 गेन किया, तो सी का कंपनसेशन कितना हुआ बेटा, ये माइनस साइन इग्नोर करना। सी विल कंपनसेट 1/6 ऑफ फर्म गुडविल, और फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000, तो 1/6 इंटू 60,000 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। अब एंट्री क्या बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे की उसमें क्या बताया था आपको एंट्री, ये एंट्री क्या बताई थी, इसकी एंट्री आपको बताई थी ना, देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यानी सी का अकाउंट डेबिट होगा और ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी कि सी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से, जितना उनको कंपनसेशन मिलना है। ए के अकाउंट का ए सेक्रीफाइस कर रहा था, ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और सी गेन कर रहा था, सी का अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, जितना मैंने अभी सिखाया, जितना वो सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्म की गुडविल में, और आपके पास गुडविल ट्रीटमेंट हो जाएगी चेंज इन पीएसआर की। समझ में आया आई होप। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझना है। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा होता है, बचा हुआ होता है। ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा जो बचा के रखा गया था फ्यूचर कंटीजेंसीज को मीट करने के लिए या बिजनेस के एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे आपके पता है क्या होता है, दो तरीके की ट्रीटमेंट आती है। ट्रीटमेंट क्या आती है, दो तरीके की। कई क्वेश्चन में देखोगे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, दैट इज पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व।
पार्टनर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? रिजर्व को डेबिट करोगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे। किस रेशियो में क्रेडिट करोगे? ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करोगे। किस रेशियो में क्रेडिट करोगे? ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करोगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर कभी यहां पे क्या होता है इस चैप्टर में, कभी कभी यह भी लिखा जाता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर रिजर्व है और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस एंट्री में क्या करते हैं, अब तक देखा था तुमने एडमिशन रिटायरमेंट में हमने क्या किया, रिजर्व को हम डेबिट किया, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, उसमें वो बढ़ गया और रिजर्व खत्म हो गया, नई बैलेंस शीट में आता ही नहीं। लेकिन इन चेंज इन पीएसआर में कई क्वेश्चनों में ऐसा कहा गया होता है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते तब, लेकिन इफेक्ट लेना चाहते हैं। इफेक्ट कैसे लोगे भाई? इफेक्ट लेने के लिए तरीका क्या है, आप इसमें एक काम करोगे। क्या करोगे? जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कितने से? जितना वो गेन कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना वो गेन कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना रिजर्व की वैल्यू से, उतना उसके कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, लेट्स टेक एग्जांपल, एक रिजर्व 30,000 है और सी हमारे पिछले क्वेश्चन में कितना गेन कर रहा था 16 और ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 16। तो सी का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, गेनिंग वाले को जो गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल डेबिट होगा। कितना अमाउंट डेबिट होगा? जितना वो गेन कर रहा था। जैसे सी कितना गेन कर रहा था? 1/6 गेन कर रहा था। 1/6 इंटू रिजर्व कितना था? 30,000। तो 1/6 इंटू 30,000 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 1/6 इंटू 30,000 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? दैट इज 5,000। ठीक है, तो 5,000 से आप क्या करोगे? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और ए के कैपिटल अकाउंट में जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा था 1/6 इंटू रिजर्व। ठीक है, मतलब गुडविल ट्रीटमेंट में उसके लिए हमने वही जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है उसको मल्टीप्लाई किया फर्म की गुडविल से। यहां पे रिजर्व की ट्रीटमेंट करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? रिजर्व की वैल्यू से। ये बात दिमाग में रखो। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखना, ये दो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं कहा तो वैसे ही करना जैसे अब तक आप बाकी चैप्टर्स में करते आ रहे थे। दैट विल बी द फर्स्ट केस, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अगर ऐसा है पार्टनर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, तो भी हम यही मानेंगे पार्टनर्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो रिजर्व को डेबिट करना और सारे पार्टनर्स में उसे बांट देना। किस रेशियो में बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है, याद रखना, ये जो सेकंड केस देख रहे हो ना, पार्टनर डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, ये तभी लगाना, ये फिर से बोल रहा हूं, तभी लगाना जब क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफाइड होगी कि पार्टनर्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इन दैट केस आप एंट्री क्या बनाओगे? देखो, एंट्री बनाने के लिए आपको वही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पहले रफ में कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। कर लिया आपने? आप क्या करोगे? जो पार्टनर गेन कर रहा था उसको डेबिट करोगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। जैसे ही आप उसको क्रेडिट कर दोगे, गेनिंग को डेबिट करोगे, सेक्रीफाइसिंग को आप क्रेडिट करोगे, आपके पास एंट्री हो जाएगी। अमाउंट कैसे निकालोगे? जितना वो गेन कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई करो फर्म की गुडविल, वो फर्म के रिजर्व से मल्टीप्लाई कर, जो वैल्यू है उतना उनके अकाउंट में डेबिट कर देना। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट होंगे। कितना मिलेगा उन्हें? जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे फर्म के रिजर्व से मल्टीप्लाई कर देना और ये एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह से इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व होता है। नोट कर लीजिए सब अच्छे से, सारी बातें जो बातें दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे उन सबको नोट करते हुए चलिए। फिर जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा सारी चीजें। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर उनका ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी यहां पर दो सिनेरियो आ जाते हैं। एक क्या, जब कुछ नहीं कहा तो वैसे ही करना है जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करना था। उसमें हम क्या करते थे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते थे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। यहाँ तो सारे ओल्ड है, पार्टनर चेंज थोड़ा हो रहे हैं, उनके बीच का रेशियो चेंज हो रहा है। तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करना है। किस रेशियो में डेबिट करना है? ओल्ड रेशियो में डेबिट होगा। क्या अमाउंट डेबिट होगा? और जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि याद है आपको मैंने सिखाया था क्या? मैंने आपको सिखाया था एक पॉइंट कि जैसे मान लो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दे रखा है तो आपको क्या करना है? एसेट साइड है तो एक्यूमुलेटेड लॉस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप उठाओ, उसको क्रेडिट कर दो और जितना अमाउंट उसके अंदर है वो सब ओल्ड पार्टनर्स में, जितने भी अन्य पार्टनर्स हैं उन पे ओल्ड रेशियो में डेबिट करोगे। तो वही करना है, कुछ नहीं कहा तो वही करना है। अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉस दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एसेट साइड में दिखता है, डेबिट बैलेंस दिखता है, या फिर
आपको क्या कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको क्रेडिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो ये एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आप क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा ये जो राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स में, जो डेबिट होगा वो किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में डेबिट होगा, क्योंकि देखो दो रेशियो होंगे ना, एक पुराना एक नया, पुराना रेशियो काम में आएगा। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ दी एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या सिंपली बोल दे कि दे डू नॉट वांट टू मेक चेंजेस इन देयर बुक्स, तो उसका मतलब यही हो जाता है। फिर क्या करोगे, इन दैट केस तुम्हें क्या करना है, इन दैट केस तुम्हें फिर से वही करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है। लेकिन यहां एंट्री पलट गई है, यहां एंट्री क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और गेनिंग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि भाई अगर रिजर्व था तो आपने क्या करना है, रिजर्व था या गुडविल ट्रीटमेंट था, उसमें आपसे मैंने क्या करवाया था, उसमें मैंने आपसे गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करवाए थे और सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट कराया था। जबकि बेटा यहां पे क्या है, यहां पे आपको सिंपल आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे सेक्रीफाइसिंग वाला डेबिट होगा और गेनिंग वाला आपका क्रेडिट होगा। यहां पे एंट्री पलट गई है, यहां जो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उनको डेबिट होगा, जबकि अब तक पीछे वाले केसेस में क्या था कि जो गेन कर रहे थे वो आपके क्या हो रहे थे, जो गेन कर रहे थे वो डेबिट हो रहे थे और जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो क्रेडिट हो रहे थे। पर इस एंट्री में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये बात बल्कि आप इस चैप्टर के लिए ना एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी फायदे की बात है ना पार्टनर्स की, जैसे रिजर्व हो गया, या अभी आगे सीखेंगे जैसे हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो उन सब में जब भी फायदे की बात होगी, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल ट्रीटमेंट हो गया, तो इन सब में के केस में आपने क्या करना है, इन सब के केस में आपको एंट्री जो बनानी है वो क्या बनानी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन जहां जहां नुकसान की बात होगी, अगर मान लो कि जैसे इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एंट्री पलट जाती है, तब सेक्रीफाइसिंग डेबिट हो जाता है और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सिंपली बेटा यही सारी बातें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, इन सारी चीजों का आपको नोट बनाना है, ठीक है। या समझ में आया बेटा मैंने क्या क्या समझाया, ये सारी बातें आप अपने पास नोट करके रखिए। कल हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें आपके पास ढंग से क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा दिन नहीं लगने वाले, मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो फिर से समझा देता हूं, आज मैंने तुम्हें क्या समझाया, गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, सबसे पहले वो तो आपको करना ही करना है, आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। जिसका पॉजिटिव आया वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव आया वो बंदा गेन कर रहा है। गेनिंग, अब गुडविल ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितना अमाउंट डेबिट कितना क्रेडिट, जितना वो गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हो उसे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही वो सेक्रीफाइस या क्रेडिट उतना ही उनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद आता है आपके पास रिजर्व में 2 कंडीशंस आ जाती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो वैसे ही करो जैसे अब तक बाकी चैप्टर में करते आ रहे थे, रिजर्व को डेबिट करो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिजर्व, अगर ऐसा कहा है कि वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इन दैट केस तुम्हें एंट्री क्या बनानी है बच्चों, बताओ, चलो मैसेज करो फटाफट मुझे। तो एंट्री क्या बनानी है, एंट्री बनानी है आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गई बात, जितना बंदा गेन कर रहा है उसको जितने जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट करो। कितना अमाउंट डेबिट करोगे उनमें, जितना उनका गेन कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्म के रिजर्व से, जो भी रिजर्व होगा जनरल रिजर्व जो भी दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करो, उतना अमाउंट उनके अंदर डेबिट करो। और जो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जितना सेक्रीफाइस करे उसको मल्टीप्लाई करो उनके रिजर्व से जो वैल्यू आएगी वो उनके अकाउंट में आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये रिजर्व का है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, उसमें भी अगर लिखा है, अगर उसमें कुछ नहीं कहा तो मतलब दे वांट टू राइट इट ऑफ, तो राइट इट ऑफ करने के लिए उन्हें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट करना है और एक्यूमुलेटेड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर क्वेश्चन में लिखा है, जब ये लिखा है तभी ये केस लगेगा, वरना केस नंबर 1 ही चलेगा। डिफॉल्ट केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या है कि पार्टनर्स डज नॉट वांट टू राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि डू नॉट वांट टू राइट ऑफ, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग ढूंढ लोगे। तो बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा इसमें उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइस वाला डेबिट होगा और गेनिंग वाला क्रेडिट होगा।
ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, कल क्वेश्चन करने इसके शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों।